हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। मैं गर्विता मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे आपका वेलकम करती हूँ। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष। हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष को हम इस वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे और ये आपका टॉपिक यूपी टेट के एग्ज़ाम में, एमपी टेट के एग्ज़ाम में, रीट के एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष, यहाँ से कुछ फैक्ट आपको इस वाले लेसन से मिल जाएंगे, बाकी के फैक्ट मैं आपको अलग से बता दूंगी जो जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले देख लेते हैं एनसीईआरटी। जो रीड की एनसीईआरटी कहती है, बबलू अपनी माँ के साथ छत पर सोता था। बबलू माँ से बोला, आकाश में बहुत सारे छोटे छोटे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा भी चमकता हुआ गोल सुंदर दिख रहा है। आकाश में कुछ तारे जो बहुत ज्यादा चमक रहे हैं और कुछ चमक रहे हैं, कुछ कम चमक रहे हैं। माँ ये बताओ, ये दिन में कहाँ चले जाते हैं? क्यूरियोसिटी थी बच्चे के दिमाग में, तो उसने ये क्वेश्चन पूछा अपनी माँ से। माँ बताती है उसे। तो आपको भी बच्चों को चार्ट के मॉडल से की सहायता से पृथ्वी और अंतरिक्ष पर चर्चा करनी है। मतलब अगर आपके सीडीपी में क्वेश्चन आ जाए, बच्चों को आप अंतरिक्ष के बारे में कैसे समझाओगे, तो चार्ट और मॉडल की सहायता से आप बच्चों को अंतरिक्ष के बारे में समझा सकते हो। ये तो आपका सीडीपी वाला क्वेश्चन हो गया। सीडीपी का मतलब जो ईवीएस का टीचिंग वाला मेथड है उसका क्वेश्चन हो गया। बेटा, ये तारे दिन में कहीं नहीं जाते। सूर्य के तेज प्रकाश के कारण हमें दिखाई नहीं देते, अंधेरा होने पर दिखते हैं, क्योंकि सूर्य इस समय सामने होता है। पर माँ, अंधेरे में तो कुछ नहीं दिखता। बेटा, इन तारों में स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए दिखते हैं। ये हमारे सूर्य की तरह ही है। मतलब पहला क्वेश्चन है, सूर्य क्या है? तो सूर्य तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा, सूर्य क्या है? तो सूर्य तारा है। पर बहुत बहुत दूर है, इसलिए छोटे छोटे दिखते हैं। अच्छा, चंद्रमा हमारे पास है इसलिए बड़ा दिखता है क्या? हाँ, तो चंद्रमा हमारे पास में है और सूर्य हमसे बहुत दूर है। हाँ, पर चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है। वह किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जितने भी ग्रह हैं, इनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सारे सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। जितने भी खगोलीय पिंड हैं जो आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं, वो सब खगोलीय पिंड हैं। खगोलीय पिंड दो तरीके के हो सकते हैं। एक जो चमकते हुए दिखाई देते हैं, जैसे आपका तारा हो गया, सूर्य हो गया, और दूसरे जो आपके चमकते नहीं है, जैसे जो दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, जैसे पृथ्वी हो गया। जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह, वो सारे सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। वह अत्यधिक चमकता तारा ध्रुव तारा है, जो हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। ध्रुव तारे की डायरेक्शन पूछी जाती है, कौन सी डायरेक्शन में ध्रुव तारा है? तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। और वे देखो, सातों तारों का जो क्रम है वे सप्तऋषि तारामंडल कहलाते हैं। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्रुव तारे की डायरेक्शन क्या है? तो ध्रुव तारा अपनी जगह से नहीं जाता है। प्राचीन समय में लोग ध्रुव तारे से दिशा को ज्ञान करते थे। ये आपको ध्रुव तारा यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला, और ये आपके सप्तऋषि यहाँ पर हैं। ठीक है, रात्रि में आकाश ने सप्तऋषि मंडल को देखिए, उसका चित्र बनाइए। आप ये बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हैं। बबलू अपनी माँ से चंद्रमा पर जाने के लिए कहता है। तो माँ कहती है, बेटा वहां जाना इतना आसान नहीं है, किसी यान की सहायता से जाते हैं। भारत में भी कई यात्री अंतरिक्ष में गए हैं। उन्होंने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, कौन कौन से अंतरिक्ष पर गए हैं। राकेश शर्मा सर्वप्रथम अंतरिक्ष जाने वाले भारतीय यात्री थे। अगर आपसे विश्व में पूछा जाए वर्ल्ड में सबसे पहले कौन गया था, तो यूरी गगारिन या गार्गिन, कुछ भी आप कह लीजिए। गगारिन आई थिंक नाम है इनका, गगारिन होगा। यूरी गगारिन सबसे पहले अंतरिक्ष पे गए थे। और ये पायलट भी थे। यूरी गगारिन अंतरिक्ष पे जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 1961 में गए थे, जब ये मात्र 27 वर्ष के थे। और इनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई। जो यूरी गगारिन है, ये मिग 15
के प्रशिक्षण विमान में दुर्घटनाग्रस्त होने से इनकी मृत्यु हो गई थी और तब महज इनकी उम्र 34 वर्ष थी। ये सब किसके बारे में बताया मैंने? यूरी गगारिन के बारे में। भारत में कौन प्रथम थे? भारत में राकेश शर्मा थे अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय। कल्पना चावला भारतीय थी जो अंतरिक्ष गई थी और विश्व में वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी जो अंतरिक्ष पर गई थी। सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स ये महिलाएं हैं और ये आपको राकेश शर्मा के बारे में बता दिया है। और ठीक इतना हो गया। पृथ्वी के आकार को समझना कम उम्र के लिए बच्चों के लिए आसान नहीं है। बच्चों को ग्लोब दिखाकर पृथ्वी के आकार की जानकारी, उनकी सोच विकसित करने का अवसर प्राप्त करें। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो बताइए पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। जो उपग्रह ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग चंद्रमा का आकार दिखाई देता है जिसको चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। और चंद्रमा पूर्णिमा तक बढ़ता है और अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। उसके बाद फिर धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट होता है और चंद्रमा के दिन पूर्णिमा, पूर्ण मून, फुल मून कब दिखता है? तो फुल मून पूर्णिमा में दिखता है। ठीक है। चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कुछ लोग इसको बाहुबली भी कहते हैं, आर्मस्ट्रांग, तो वो मत समझना, याद रख लेना आप जैसे भी याद रख पाओ। ठीक है। भारत में कौन गया था चंद्रमा पर? तो राकेश शर्मा गए थे। भारत में राकेश शर्मा गए थे चंद्रमा पर। और विश्व में कौन गया था? तो विश्व में आपके नील आर्मस्ट्रांग थे और ये अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है। चलिए अगला कर लेते हैं इसके आगे। हमारा सौर परिवार 8 ग्रह प्लस सूर्य प्लस उपग्रह से मिलकर हमारा सौर मंडल बना हुआ है। तो हमारा सौर परिवार है 8 ग्रह। तो ये सूर्य है। सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? बुध। सूर्य के सबसे पास में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 2006 में यम को हटा दिया गया था। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम को हटा दिया गया था 2006 में। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाते हैं। पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है? पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है? शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी स्थित है। शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी स्थित है। शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी स्थित है। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो गया, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है? शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी स्थित है। दूसरा है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे ठंडा ग्रह, जो ग्रह जितनी दूर होगा वो ठंडा होगा और उसको सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय लगेगा। सबसे पास में बुध है, तो बुध सबसे कम समय में परिक्रमा कर लेता है। सबसे ज्यादा टाइम कौन सा लेता है? वरुण टाइम लगता है। सबसे गर्म ग्रह, वैसे तो सबसे गर्म ग्रह बुध होना चाहिए, लेकिन शुक्र ग्रह पर CO2 बहुत ज्यादा मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता के कारण सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है और इस शुक्र ग्रह पर CO2 लगभग 96% पाई जाती है। तो सबसे गर्म ग्रह, अब गर्म है तो टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ही सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी है। कौन से 2 ग्रह हैं जिनके घूमने की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके घूमने की दिशा, शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके घूमने की दिशा क्या है बेटा? पूर्व से पश्चिम है। हमारी पृथ्वी कौन से डायरेक्शन में घूमती है? पश्चिम से पूर्व में घूमती है। कौन से 2 ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, अर्थात ग्रहों की संख्या 0 है? तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। ये भी याद रखिएगा, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। इतना सारा समझ में आया?
इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन ग्रहों के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा किन ग्रहों के चारों तरफ बृहस्पति, शनि और अरुण के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। वलय का मतलब ये रिंग पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा रिंग किसके चारों तरफ है? शुक्र के तरफ है। शुक्र के चारों सॉरी बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, शनि के चारों तरफ है। सबसे ज्यादा वलय शनि के चारों तरफ है, शनि के चारों तरफ है। उसके बाद में बृहस्पति और अरुण के चारों तरफ भी वलय पाए जाते हैं। इतना समझ में आ गया। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ये आपके रीड की एनसीईआरटी के पॉइंट्स, आप इन्हें याद रखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल अभी हम रीड की एनसीईआरटी कर रहे हैं, सीटेट के लिए अलग एनसीईआरटी करेंगे और वहां पर भी आपको कुछ फैक्ट मैं करवाऊंगी। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।